नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 4 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई नहीं कि अंदर से ही पोल पट्टी खोलने वाले निकल आए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मजाक तो बाहर वाले उड़ा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में तो उस आदमी ने गहलोत को सबसे खोटा सिक्का करार दिया है, जिसके दम पर गहलोत राजस्थान का 30 साल पुराना इतिहास बदलने का सपना देख रहे थे, जिसे अशोक गहलोत के जागने से लेकर सोने तक एक एक पल का हिसाब पता होता था। 5 साल सत्ता में रहने के बाद राहुल गांधी को उम्मीद थी कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस वापस सत्ता में लौटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने गहलोत को नकार दिया, लेकिन गहलोत ने कभी नहीं सोचा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के साथ उनका सबसे खासम खास, उनका इतना बड़ा दुश्मन बन बैठेगा। पूरा राजस्थान और पूरी कांग्रेस पार्टी 5 साल तक यही समझती रही कि अशोक गहलोत का सबसे खासम खास अगर कोई एक आदमी है तो उसका नाम है लोकेश शर्मा, गहलोत के ओएसटी। लोकेश शर्मा गहलोत के गुणगान करते नहीं थकते थे। मिलना तो छोड़ दीजिए, लोकेश शर्मा को दरकिनार करके अशोक गहलोत से फोन तक पर बात नहीं हो सकती थी। लेकिन अब उन्हीं लोकेश शर्मा ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ठीक उसी तरह जैसे 2004 में मनमोहन सिंह के सत्ता से हटते ही उनके मीडिया सलाहकार संजय बारू उनके लिए मुसीबत बन गए थे। वैसे ही अब अशोक गहलोत के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसटी लोकेश शर्मा उनके लिए आफत बन गए हैं, और बहुत बड़ी वाली आफत। लोकेश शर्मा दुनिया को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी बुरी तरह से राजस्थान में हारी है तो गहलोत की वजह से हारी है। आपको पता ही होगा कि कांग्रेस को 200 सीटों वाले राजस्थान में केवल 69 सीटों से संतोष करना पड़ा है, लेकिन तब भी पार्टी अशोक गहलोत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने से बच रही थी। पार्टी की अपनी अंदरूनी रिपोर्ट में भी मोदी की लहर की बात की गई। इसी बीच अशोक गहलोत के ओएसटी रहे लोकेश शर्मा ने अपने बयानों से जयपुर से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा कर रख दिया, और उन्होंने केवल बयान ही नहीं दिया, झड़ी लगा दी। परछाई की तरह अशोक गहलोत के साथ रहने वाले लोकेश शर्मा ने बाकायदा गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मतलब जिस चेहरे को आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसी को एक तरह से पनौती बताने लगे गहलोत के खुद अपने ओएसटी। याद कीजिए, राहुल गांधी ने तो वर्ल्ड कप मैच के संदर्भ में मोदी को पनौती कहा था, लेकिन कांग्रेस के सबसे सीक्रेट कमरे के भीतर से निकला हुआ विभीषण बोल रहा है कि पार्टी की असल पनौती तो गहलोत है, जिन्होंने जीते हुए चुनाव को दांव पर लगा दिया, हरवा दिया। लोकेश शर्मा ने गहलोत के कुर्सी से उतरते ही पार्टी के अंदर के झगड़े की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, परंपरा है एक के बाद एक कांग्रेस बीजेपी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। इसलिए यह कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि अशोक गहलोत जी की शिकस्त है। गहलोत के अपने ही ओएसटी लोकेश शर्मा की टिप्पणियों ने पार्टी में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने कहा कि पोस्टर के लिए सीएम के तौर पर एकमात्र चेहरा तय करना, टिकट बांटने में फ्री हैंड देना और नेतृत्व की संदिग्ध क्षमताएं, सबने मिलकर कांग्रेस का बंटाधार तय कर दिया था। लोकेश शर्मा ने यह आरोप लगाकर कांग्रेस के भीतर गहलोत को सबसे बड़ी पनौती साबित करने की कोशिश की है कि वो बुरी तरह आत्ममुग्धता में रहे, गंभीर मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया और जरूरी सवालों से भागते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि खुद गहलोत के ओएसडी को पहले से पता था कि कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीतने नहीं जा रही है इस तरीके से। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नतीजों से आहत जरूर हूं, लेकिन अचंभित नहीं हूं। यही होने वाला था। सच यह है कि टिकट जरूर कांग्रेस का था, लेकिन प्रत्येक सीट पर गहलोत खुद चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन न उनका अनुभव चला, न जादू। लेकिन सबको पता था कि न तो कांग्रेस को केवल उनकी योजनाओं के सहारे जीत मिलने वाली है और न ही अथाह पिंक प्रचार से। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि तीसरी बार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर से हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन आज तक कभी भी अपने रहते
पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए। ये बिल्कुल वही स्थिति है जो मनमोहन सिंह के सत्ता से हटने के बाद संजय बारू ने उनकी कर दी थी। डॉक्टर सिंह की छवि एक रीढ़ विहीन और कठपुतली प्रधानमंत्री की बनाने में अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा भूमिका थी तो खुद उनके मीडिया सलाहकार संजय बारू की। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने गए थे। देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहे डॉक्टर सिंह भारत में आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के तौर पर पहचाने जाते हैं, लेकिन उनकी इस पहचान के उलट उन्हें सोनिया गांधी की कठपुतली कहा जाने लगा। संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह में पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने उन्हें यहां तक कहा, मतलब संजय बारू ने, कि मनमोहन सिंह अपने ही दफ्तर के मालिक नहीं रह गए थे। कांग्रेस नेतृत्व के प्रभावशाली लोग लगातार उनकी अपेक्षा करते थे, उन्हें डिमीन करते थे। बारू ने अपनी किताब में लिखा कि 2009 की जबरदस्त जीत के बाद भी मनमोहन सिंह की रीढ़ विहीनता समझ के परे थी। संजय बारू की समझ यह कहती है कि मनमोहन सिंह अपनी वजहों से दोबारा सत्ता में आए थे। वो अपने ही दफ्तर में अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करवा पा रहे थे। इस किताब में बारू ने यह भी लिखा कि सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सुपर कैबिनेट की तरह काम करती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। सभी सामाजिक सुधारों के कार्यक्रमों की पहल करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता था। प्रणब मुखर्जी के विदेश दौरे पर बारू ने यहां तक लिख दिया कि मनमोहन सिंह की अवहेलना करने का आलम यह था कि अमेरिका जैसे देश की यात्रा करने के बाद, वापस लौटने के बाद विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस बात की जरूरत भी नहीं समझी कि वो इसके बारे में अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ब्रीफ करें कि वहां क्या हुआ। यही काम प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में राहुल गांधी के लिए शुरुआत की है। अपने पिता के हवाले से उन्होंने राहुल गांधी को एक गुस्सैल और नासमझ नेता बताया। उन्होंने इन प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में लिखा है कि 2014 में वो अपने पिता के साथ कांग्रेस के पतन के कारणों पर चर्चा कर रही थी। कांग्रेस सबसे निचले यानी 44 सीटों पर आ गई थी लोकसभा में। शर्मिष्ठा मुखर्जी के मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि अन्य कारणों के अलावा राहुल का गुस्सा कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील था। पार्टी के उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के प्रति ऐसा तिरस्कार दिखाया था, बिल फाड़कर। लोग आपको फिर से वोट क्यों दें? इतना ही नहीं, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक जगह यह भी लिखा है कि एक दिन राहुल गांधी सवेरे सवेरे प्रणब मुखर्जी से मिलने पहुंच गए, जबकि राहुल को उस दिन शाम को उनसे मिलना था। जब उन्होंने अपने पिता से इसका जिक्र किया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अगर राहुल का कार्यालय एएम और पीएम के बीच अंतर नहीं कर पाता है तो वो एक दिन पीएमओ को कैसे चला पाएंगे? अब वही अशोक गहलोत और कमलनाथ को लेकर हो रहा है। अंदर के लोग ही उनकी कब्र खोदने में जुटे हुए हैं, उन्हें कांग्रेस की पनौती साबित कर देना चाहते हैं। कांग्रेस इसके जवाब के तौर पर अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।